हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हो रहा है शाम का टाइम, तो परी के चाचा हैं, वो लेके आए थे पनीर। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ते में पनीर के पराठे। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप। तो यहाँ पे परी नहा के आ गई थी। सुबह सुबह परी को जाना था ट्यूशन, तो मैंने कहा चलो तुम जल्दी से नहा लियो तो तुम ही पूजा कर दो। सुबह लड्डू गोपाल को जो जल्दी नहा लेता है वही लड्डू गोपाल जी को भी नहला देता है। तो एक है ना, टेंशन खत्म हो जाती है। अगर मैं जल्दी नहा ली तो मैं फटाफट से नहा लेती हूँ, अगर बच्चे नहा लेते हैं तो बच्चे नहा के और पूजा कर देते हैं। तो जो भी नहा ले पूजा कर लेते हैं, बाकी हम सब लोग फिर हाथ जोड़ लेते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। हो रहा है शाम का टाइम और मैंने दिन में कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया। आज से बच्चों के हो गए स्कूल स्टार्ट। स्कूल तो 1 तारीख से स्टार्ट हो गए थे, पर मैंने 1 तारीख को बच्चों को स्कूल नहीं भेजा था क्योंकि सैटरडे था। तो कुछ स्कूल खुले थे, कुछ नहीं खुले थे। कुछ स्कूल 3 तारीख से खुलने थे, तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों को 3 तारीख से ही स्कूल भेजूंगी। तो आज मैंने स्कूल भेजा था दोनों बच्चों को। तो आज परी और शौर्य दोनों स्कूल गए थे, बट मैंने कोई भी मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया क्योंकि सुबह इतनी जल्दबाजी हो रही थी, इतनी हड़बड़ी हो रही थी। और आज स्कूल जाने के बाद ही क्या हो रहा है, चलिए मैं आप लोग। ये नालायक बच्चा आज स्कूल गया और स्कूल जाने के बाद अभी तक सो रहा है। चलो खड़े हो जाओ भाई, चलो उठो जल्दी, बहुत सो लिए, खड़े हो जाओ। तो आजकल जो बच्चे जिसके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मुझे पता है कि किस के बच्चे स्कूल से आने के बाद ऐसे लदबद होकर सो जाते हैं। और चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ परी क्या कर रही है। बैक कैमरे से दिखा। परी दीदी बना रही हैं चाय, ये देख सकते हैं आप। यहाँ इनकी चाय बनने लग रही है और एक गिलास पानी लिया है और 1 गिलास दूध, तो बनेगी चाय। तो शाम की जो चाय है वो परी बनाती हैं। परी, आज स्कूल में जाके कैसा लगा? अच्छा लगा। परी तो स्कूल जाने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहती है। वो तो 1 तारीख को भी स्कूल जा रही थी, बट मैंने उसको भेजा नहीं था स्कूल क्योंकि मैंने कहा कि आज बच्चे स्कूल में ज़्यादा आएंगे नहीं, तो तुम 3 तारीख से जाना। तो अभी चाय बन जाती है, हम पी लेते चाय। और आज मैंने पहना है सूट क्योंकि आज मैं शौर्य को स्कूल लेने के लिए गई थी। और इतने दिनों से तो मैं घर के कपड़ों में ही रहती हूँ। आप में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि रिया आप हमेशा टी-शर्ट और पजामे में ही रहते हो, इस टाइम इतनी गंदी वाली गर्मी हो रही है। वो तो पता है, मैं स्कूल गई थी ना, स्कूल से आई हूँ ना, वैसे ही मैं स्कूल से आने के बाद ही सीधे मैंने मतलब खाना खाया, हाथ वाथ धो के खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं सीधा सो गई थी बच्चों के साथ। और इस टाइम ना मेरा स्टिचिंग करने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा, तो मैं कर नहीं रही हूँ। तो चलिए परी चाय बना लेती है, तो हम चाय पी लेते हैं और फिर परी मम्मी के लिए चाय लेके जाएगी। और आज देखते हैं खाने में क्या बनाएंगे। आज खाने में हल्का बनाऊंगी मैं क्योंकि गर्मी की वजह से ना रोटियाँ तो बिल्कुल भी नहीं खाई जा रही। बच्चों के बैग यहीं पर रखे हुए हैं, स्कूल से आने के बाद बच्चों ने बैग यहीं रख दिए। और कल रात में मेरी नंद भी चली गई थी, उनके बच्चे आए हुए थे तो वो भी चली गई। परी ना बिजली की बहुत ज़्यादा बचत करती है। वो हमेशा अगर किचन में होगी, किचन में अगर कोई काम नहीं होगा तो किचन की लाइट बंद होगी। अगर कमरे में मगर कमरे से निकलेगी तो कमरे की लाइट बंद कर देती है। मतलब परी ना जो लाइट की पानी की बहुत ज़्यादा सेविंग करती है, करनी भी चाहिए आगे आने वाले फ्यूचर के लिए। तो सो गाइज, यहाँ पे हो रहा है शाम का टाइम। तो चाय वगैरह मैंने अभी नहीं पी है, चाय मैं बाद में पीऊँगी। मैंने कहा शाम का टाइम हो गया तो चलो मैं पहले दिया भी जला देती हूँ क्योंकि 6:30 पौने 7 हो रहे थे। तो सबके यहाँ पे घंटी की आवाज़ आने लगी थी। हमारे यहाँ पे मंदिर है ना, तो मंदिर में पूजा होती है, तो वहाँ से ना मंदिर में से जब घंटे की और आरती की आवाज़ आने लगती है तो मैं अपने घर में भी दिया जला देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दिया जला दिया है और पूजा पाठ कर लिए। शाम की संध्या बाती कर दी है। सुबह परी ने पूजा कर दी थी और शाम की संध्या बाती मैंने कर दी है। तो कभी कभी सुबह मम्मी भी कर देती हैं। जब एक जना कोई सुबह पूजा कर देता है तो हम लोग हाथ वगैरह जोड़ लेते। तो यहाँ पे मैं ना आरती भूल जाती हूँ बीच बीच में, तो इसलिए ना मैं आरती की किताब रख लेती हूँ। तो कौन कौन शाम के टाइम जब आरती करता है, अगर आरती बीच में भूल जाता है तो वो किताब रख के आरती करता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे तो मुझे आरती पूरी याद है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं मैं गलत ना बोल दूँ, इसलिए मैं अपने सामने किताब रख लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं पूरे घर में दे रही हूँ आरती। पूरे घर में आरती देने के बाद उसके बाद हम लगेंगे मतलब अपने खाने पीने के काम पे। तो यहाँ पे मैंने कमरे में, रसोई में, सब जगह पे आरती दिखा दी है। तो आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अच्छा लगता है जब आप लोग मेरे से बातें शेयर करते हैं। सो गाइस, परी कर रही है यहाँ पे पढ़ाई। परी हमेशा यही वाला कोना पकड़ती है पढ़ाई करने के लिए। तो ये कब से बैठी है पढ़ाई करने? ये बैठी हुई है 6 बजे से और बज रहे हैं अभी 11 और इसकी पढ़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई। ये पढ़ाई का भूत कब तक सवार रहेगा है? जब तक काम नहीं हो जाएगा। तो परी के आज स्कूल स्टार्ट हो गए हैं और परी का काम चालू। और मैंने शाम को आप लोगों से बात करने के बाद कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया। खाना बन चुका है, परी ने खा लिया है
और अभी मैंने नहीं खाया है, शौर्य ने नहीं खाया है, शौर्य गया हुआ है दुकान, तो वो आएगा तब मैं खाऊंगी। गर्मी लग रही है और आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो खाने में बनाया मैंने मट्ठे के आलू और रोटी। सुबह बनाए थे छोले चावल, पर मैंने आप लोगों के साथ कुछ भी शेयर नहीं किया क्योंकि इस टाइम इतनी गर्मी हो रही है, ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो मैंने सोचा कि चलो अपने ब्लॉग का थोड़ा सा एंड कर देते हैं, क्योंकि ब्लॉग का एंड नहीं किया है, मतलब ब्लॉग में आप लोगों से बातें ही नहीं की। और मट्ठे आलू की रेसिपी भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। आप लोग यहाँ पे गौर मत करना, क्योंकि यहाँ पे ये लोग है ना, इसको मैट को पलट देते हैं जब खाना वाना खाते हैं, फिर इसको डालते नहीं, ये काम मेरा ही है। तो 11 बजने वाले हैं, अभी 11:15 बजे हैं, घड़ी आ गए हैं थोड़ी। तो शौर्य आएगा तब खाएंगे खाना, और देखते हैं इस ब्लॉग का कब तक एंड होता है। शौर्य अपना काम करके चला गया ट्यूशन का। आप लोग हमेशा पूछते हैं ना कि परी शौर्य की पढ़ने की जो टाइमिंग होती है वो क्या होती है, तो इनको जब टाइम मिल जाता है ये पढ़ लेते हैं। वैसे शाम के टाइम ये लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि सुबह स्कूल जाएंगे, फिर उसके बाद स्कूल से आने के बाद ट्यूशन जाएंगे, ट्यूशन से आने के बाद फिर शौर्य दुकान चला जाता है, फिर दुकान से आने के बाद थोड़ा बहुत बीच में आ जाता है, फिर ये पढ़ाई का काम कर लेता है अपने। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस आज है दिन ट्यूसडे और मैं आज अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। शाम के 6 बजने वाले हैं, तब से मैंने कल कोई ब्लॉग नहीं बनाया, मन ही नहीं किया, और सुबह भी मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। और अभी अभी मैं कहाँ से आ रही हूँ वो मैं आप लोगों को भी बताने वाली हूँ। मैं आज परी के ट्यूशन की बात करने के लिए गई थी, क्योंकि जहाँ पे परी ट्यूशन पढ़ रही थी तो वहाँ पे अब जो टीचर है वो इसकी और क्लासेस हैं, उसके बारे में इसको नहीं समझा पाएंगे, तो इसका मैं ट्यूशन कहीं और लगवा रही हूँ। तो आज मैं 2-3 जगह पे पता करके आई थी इसके ट्यूशन के बारे में, तो अभी फाइनल नहीं हुआ है। मैं 3 जगह देख के आई हूँ। मैं गई थी और इसकी फ्रेंड की मम्मी गई थी, इसकी फ्रेंड गई थी, परी गई थी। मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि ठीक नहीं रहता है। तो 3 जगह हम देख के आए, देखते हैं कहाँ पे फाइनल होता है। मैंने बोला है कि 2-3 दिन आप क्लास लेके देख लो, जहाँ पे समझ आता है, जहाँ अच्छा लगता है तो वहाँ पे ट्यूशन ले लेना। तो ट्यूशन की बात हम करके आ गए, लेकिन अभी मुझे फिर से जाना है, क्योंकि जिस एकेडमी में हम लोग गए थे ना, तो वहाँ पे जो टीचर थे वो थे नहीं, वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट थी वही थी। तो उन्होंने बोला कि 6 बजे के बाद आना, तो 6 बजे के बाद अभी मैं जाऊँगी दोबारा से। परी के स्कूल के शूज़ फट गए थे, तो मैं परी को दिला के लाई हूँ स्कूल के शूज़। मुझे यहाँ की जो शॉप है वो ज़्यादा पता नहीं थी, तो मैंने कहा चलो परी के साथ चली जाती हूँ। मुझे यहाँ की शॉपें ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा मार्केट में ज़्यादा जाती नहीं हूँ। मैं यहाँ पे जब भी जाती हूँ अपनी मायके की मार्केट से ही मार्केट करती हूँ, या फिर मैं अपने यहाँ पास की जो मार्केट है वहाँ जाती हूँ। लेकिन यहाँ की मार्केटों में मुझे शॉप नहीं पता है। तो परी के साथ मैं इसको शूज़ भी बना ली, और अभी परी के लिए स्कूल ड्रेस भी लेके आनी है। तो मैं सोच रही हूँ अभी थोड़ा सा पहले मैं ट्यूशन की बात करके आऊँ, उसके बाद स्कूल ड्रेस वगैरह लेके आऊँ। शौर्य की स्कूल ड्रेस भी लानी है, बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं। और सुबह सुबह मॉर्निंग में कुछ भी ब्लॉग बनाने का मन इसलिए नहीं करता है क्योंकि सुबह सुबह इतनी जल्दबाजी होती है। आजकल मैं सुबह उठती हूँ 5:30 बजे, 5:30 बजे भी उठने के बाद ना मैं लेटी हो जाती हूँ, तो इसलिए मैं कोई ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। तो बस ऐसे ही चल रहा है। मैंने कहा चलो इस ब्लॉग का एंड कर देते हैं। और परी क्या कर रही है, चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यो परी इसे सही कर रही हूँ, अटक रहा था। तो ये परी मेकअप का सामान लेके बैठ गई है। जो हमारे घर पे मेकअप आर्टिस्ट आए थे ना, तो उन्होंने ये पूरा बॉक्स बिगाड़ के रख रखा है, आप लोग देख सकते हैं। अभी मैंने इसको कुछ दिन पहले ही ठीक किया था, लेकिन जो मेकअप आर्टिस्ट आए थे, मतलब मेरी जो नंद के लड़के आए थे, उन्होंने ये पूरा मेकअप बॉक्स सारा सामान फैला दिया था। वो रोज मेरा मेकअप किया करते थे, तो यहाँ पे ये देखिए सारा सामान उन्होंने फैला के रख रखा है। अब जो मेरी नंद के लड़के आए थे ना, वो चले गए हैं, बच्चे चले गए हैं, तो घर में काफ़ी सूना हो गया है। बच्चों के रहने से घर में बहुत शोर शराबा रहता है, लेकिन वो चले गए हैं, पूरा सुनसान सा घर हो गया है। तो आज मैं परी के ट्यूशन की बात करके आई हूँ। मुझे अभी स्टिचिंग भी करनी है। आज पूरा दिन मैं इसी में ही लगी रही कि मुझे कहाँ जाके बात करनी है, कहाँ जाके बात नहीं करनी है। तो 2-3 जगह हम लोग गए थे, बात करके आए हैं, लेकिन अभी पता नहीं है, अभी फिर दोबारा से जाना है। और उसके बाद आके फिर मैं करूँगी अपने घर के काम, पूजा पाठ वगैरह करूँगी। इसलिए मैंने सूट पहन रखा है, वरना मैं टी शर्ट पजामे में दिखती हूँ। सूट में इतनी गर्मी लग रही है। और किस किस के यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, पर बारिश का मौसम हो रहा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। पर यहाँ पे लगा दिए इस सामान को, सारे को अच्छे से। ये सारा मेरा मेकअप का सामान है, देखो किस तरीके से रखा हुआ है। ये वही जो मेकअप आर्टिस्ट आए थे ना, उन्होंने ही सारा बिगाड़ के रख दिया है। मिल गई अभी, और एक काली चूड़ी 4 थी, चारों मिल गई, चारों काली चूड़ी मिल गई। चलो अच्छी बात है, मूड भी बोलो परी ने। हाँ चलो संभाल के रख दो इन चूड़ियों को। तो दिन से ना मुझे पता नहीं क्यों चक्कर आ रहे हैं, गर्मी की वजह से आ रहे हैं, या फिर पता नहीं मेरे अंदर
किस चीज़ की कमी हो गई है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है या फिर किस चीज़ की। परी कहती है मम्मी आप में आयरन की कमी है। परी को ना स्कूल से आयरन की गोलियां मिलती हैं तो वो कहती है मम्मी आप खाया करो। सच में मुझ में आयरन की कमी बहुत ज़्यादा है। मैं सोचती हूँ 2-4 किलो लोहा ला के खा लेती हूँ तो मेरे में आयरन की कमी पूरी हो जाएगी, है ना। तो आयरन की कमी तो लोहे की कमी है ना, तो इसलिए मैं 2-4 किलो लोहा ला के खा लेती हूँ तो मेरी कमी पूरी हो जाएगी। तभी मैं लोहे की कढ़ाई में भी सब्जी वगैरह बना के खाने लगी हूँ। मैं 2 बार चेक करा चुकी हूँ तो मुझे डॉक्टर ने आयरन की ही कमी बोला है। आयरन की कमी, खून की कमी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें। तो परी को जो स्कूल से गोलियां मिलती है ना, वो परी खुद तो खाती नहीं, मुझसे कहती मम्मी आप रोज एक गोली खाया करो, आपकी आयरन की कमी खत्म हो जाएगी। लेकिन हाँ सच में मैं जब से इसकी गोलियां खा रही हूँ मेरे डार्क सर्कल्स काफ़ी कम हो गए हैं। आयरन की कमी से ही आपके डार्क सर्कल्स होते हैं, आपके जोड़ों में दर्द होता है, आपकी हड्डियों में दर्द होता है, आपकी मांसपेशियों में दर्द होता है। अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी नहीं होगी तो आपको ये सब चीज़ें नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं होगी। कि 6 बजे मैं जाऊँगी फिर से दोबारा से परी की ट्यूशन टीचर से बात करने के लिए। बाहर का मौसम बहुत अच्छा रहा है, बाहर ठंडा ठंडा सा हो रहा है, अंदर कमरों में तो इतनी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो इस ब्लॉग का एंड कर देते हैं क्योंकि आप लोग भी मेरे ब्लॉग का वेट करते हैं और मैं ब्लॉग नहीं डालती हूँ आजकल। मेरा ब्लॉग डालने का सच में एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है और सुबह सुबह बच्चों के स्कूल के कारण ना मेरा ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता। और अभी बारिश हो रही थी तो यहाँ पे मैंने कपड़े टांग दिए, थोड़े थोड़े गीले से कपड़े हैं, दिन में हाथ से ही धो देते। मशीन में रोज़ रोज़ नहीं लगाती हूँ, जब मन करता है तब लगाती हूँ। चलिए मैं आप लोगों को अपने पेड़ पौधे दिखाती हूँ। और ये है मेरा मनी प्लांट। तो ये मनी प्लांट काफ़ी सारा ख़राब हो गया था, मैंने अभी एक दिन इसकी सफाई करी थी। वो मेरा नहीं है, मतलब ये है गुलाब का पौधा, ये तुलसी और ये भी तुलसी हैंगी, ये गेंदे का है, ये भी हमारा मनी प्लांट हैगा। मनी प्लांट है हमारे घर में पर मनी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये देखिए इतने पौधे लगा रखे हैं। परी से बोला था कि परी मतलब मिट्टी ले आओ जाके, तो कुछ डब्बे रखे हुए हैं उनमें मैं ना प्लांट लगाने की सोच रही हूँ। एक मुझे शमी का पौधा लगाना है, तो जब भी पौधे वाले भैया आएंगे तो मैं उनसे शमी का पौधा लेके लगाऊंगी घर में। और एक मुझे तुलसा जी और लगानी है। सावन में बोलते हैं तुलसी लगाना अच्छा होता है, तो सावन में एक तुलसी जरूर लगाऊंगी मैं। अभी सावन स्टार्ट नहीं हुआ? सावन स्टार्ट हो चुके हैं और अब की बार सावन ना कितने दिन का है, 58 या 49 दिन का हैगा। 49, हाँ 59 दिन का है सावन अब की बार। और जो सावन का पहला सोमवार पड़ेगा वो पड़ेगा 10 तारीख को। तो अब की बार मैं सावन के सोमवार भी रहने वाली हूँ। चलो देखते हैं, पहले से नहीं बोलना चाहिए, पता नहीं रह सकती हूँ नहीं रह सकती हूँ, लेकिन मैं अब की बार रहूँगी सावन के सोमवार। तो चलिए, अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। रियो परी है क्या कर रही हो? तो परी यहाँ पे ये पहन रही है कानों में झुमके, जबकि इन्होंने कानों में पहन रखा है तब। और वो देखो मेरा सारा सिलाई का काम पड़ा हुआ है, ब्लाउज कटिंग करके मैंने रखे हैं, लेकिन मैं सिल नहीं रही हूँ, इतनी आलसी हो चुकी हूँ मैं। यहाँ पे परी ने सारा सामान लगा दिया, ये देखिए इस तरीके से इसने परी ने सारा सामान लगा दिया। और ये मेरी इतने सारे कड़े हैंगे, इसमें कड़े बिकने के लिए आए थे, तो डेली उसके लिए कड़े चाहिए होते हैं, आप लोगों को पता ही है। तो बाहर मार्केट में बहुत महंगे मिलते हैं और डेली जब हम काम करते हैं तो हमारे कड़े टूट ही जाते हैं। लेकिन जो ये मैंने कड़े लिए थे ना, ये गली में से लिए थे सिर्फ 20 रुपीज़ के, मतलब 20 रुपए के 4 कड़े थे। और इन कड़ों को पहने हुए मुझे 2-3 महीने हो गए, ये एक ही कड़ा नहीं टूट रहा है अभी। तो ये कड़े चाहती क्या हो क्या नहीं, मतलब मैं ये कह रही हूँ इसका कलर भी फेड हो गया, लेकिन ये कड़ा नहीं टूटा। 20 रुपए के 4 कड़े लिए थे, तो मैंने काफ़ी सारे ले लिए थे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास कड़े ख़त्म हो जाते हैं और आता भी नहीं है, और फिर अगर हम लेने जाते हैं तो वो महंगे मिलते हैं। तो 20 रुपए में 4 कड़े, बहुत कम बजट वाले काम करती हूँ मैं। और हाँ,